नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी कुछ डिफरेंट है। आज मैं आपको निर्मल वर्मा जी की एक कहानी सुनाने वाली हूँ जिसका शीर्षक है बाज और सांप। तो चलिए शुरू करते हैं। समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। उसी गुफा से एक नदी भी बहकर जाती थी। अपनी गुफा में बैठा सांप लहरों की कलकल, समुद्र की हिलोरों और अपने एकांत वातावरण में बड़ा सुरक्षित और सुखी मानता था। उसे लगता था इस पूरे स्थान का वह अकेला राजा है। एक दिन अचानक खून से लथपथ घायल बाज उसकी गुफा के सामने आकर गिर पड़ा। उसकी छाती पर जख्मों के कई निशान दिखाई देते थे। वह दर्द के मारे पंखों को फड़फड़ाते हुए धरती पर लोटपोट करने लगा। यह सब देखकर सांप डर के मारे सिकुड़कर एक कोने में छुपकर बैठ गया, पर उससे रहा न गया। वह समझ गया कि शायद यह बाज मरने वाला है। हिम्मत बांधकर वह उस पक्षी के पास जाकर बोला, क्यों भाई, इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली? बाज ने एक लंबी सिसकी भरकर जवाब दिया, भाई, मैंने एक अच्छी जिंदगी भोगी है। दूर दूर तक उड़ान भरी, आकाश की लंबी लंबी ऊंचाइयों को अपने इन मजबूत पंखों से नापा है। तुम बड़े अभागे हो। तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद कभी उठा नहीं पाए। सांप बोला, आकाश को क्या मैं चाटूंगा? आकाश में क्या रखा है? ना भाई, तुम्हारा आकाश तुम्हें मुबारक हो। मेरे लिए तो गुफा ही भली है। इससे अच्छी सुरक्षित जगह है कहीं? सांप मन ही मन सोच रहा था कि यह बाज कितना मूर्ख है। मरते हुए धरती पर आ पड़ा, फिर भी आकाश की बड़ाइयां करते नहीं थकता। अचानक बाज ने अपना सिर उठाकर सांप की गुफा को चारों ओर देखा। उसने देखा गुफा की चट्टानों में दरार पड़ी है और पानी टपक रहा है। चारों ओर दुर्गंध फैली हुई है, मानो कोई चीज वर्षों से पड़ी पड़ी सड़ गई हो। बाज दुखी होकर आकाश की ओर देखकर चीखता है, आह, आकाश में एक बार आकाश में फिर उड़ पाता। सांप यह चीख सुनकर आकाश की ओर देखकर सोचने लगा, क्या वाकई बाहर की दुनिया इतनी खूबसूरत है? वह बाज को कहने लगा, भाई, तुम यदि किसी चट्टान से उड़ान भरकर तो देखो, शायद तुम्हारी कोशिश से तुम आकाश में उड़ पाओ। सुनकर बाज को उत्साह मिलता है और वह अपने घायल शरीर को घसीटकर पास की एक चट्टान तक जाकर एक गहरी लंबी सांस भरकर पंख फैलाकर उड़ान भरने के लिए हवा में कूद पड़ता है। परंतु उसके टूटे पंख उसका बोझ सहने लायक नहीं बचे थे। वह लुढ़क कर नदी में जा गिरा। नदी उसे समुद्र की लहरों में बहा आई। सांप अपने खखोल में बैठा देर तक यह सोचता रहा कि आकाश के लिए उस बाज का प्रेम कितना गहरा था। आखिर आकाश में ऐसा क्या आकर्षण छिपा हुआ है? बाज खुद तो मर गया, लेकिन सांप के दिल का चैन ले गया। एक बार तो मुझे भी यह देखना ही चाहिए कि ऐसा क्या रहस्य या खजाना है आकाश की दुनिया में। वह बिजली की तरह अपना स्थान छोड़कर उसी चट्टान पर रेंग कर गया और अपने को आकाश में उछाल दिया, पर वापस धप से इन्हीं चट्टानों पर आकर गिर पड़ा। ईश्वर की कृपा से बेचारे की जान तो बच गई, वरना उसे लगा कि मानो उसने यह उछाल अपनी जान पर खेलकर ही लगाई थी। सांप धरती पर गिरकर हंसने लगा। क्या यही आनंद है उड़ने का? पक्षी भी कितने मूर्ख हैं। धरती के सुख छोड़कर आकाश की ऊंचाइयां नापने में इन्हें जाने कैसा आनंद मिलता है।
किंतु अब मैंने देख लिया कि आकाश में कुछ नहीं रखा है। न शरीर संभालने के लिए कोई स्थान है, न सहारा। पर यह आकाश के पक्षी पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं। ईश्वर भला करे, मैं तो मरते मरते बच गया। मेरे लिए तो सच में सच्चा सुख इसी स्थान पर है। ऐसा कहते ही सांप कुछ देर आराम करने लगा। फिर जैसे ही उसने आंख खोली तो लहरों के संगीत से मानो सारा वातावरण गूंज रहा था। सांप को उस संगीत में आवाज सुनाई दे रही थी, मानो वे कह रही हैं कि चतुर वही प्राणी है जो प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी के हर खतरे को बहादुरी से सामना करे। निडर बाज तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी। तुम मरकर भी अमर हो। तो इस तरह इस कहानी में हमें सांप का डर और बाज की निडरता से यह संदेश दिया गया है कि खुलकर जीने में ही आनंद है। इसी के साथ मैं भी यहीं पर वीडियो समाप्त कर रही हूँ। सुनते रहिए, सुनाते रहिए। धन्यवाद और नमस्कार।